हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक इन आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज और इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। तो क्वेश्चंस करने से पहले लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों में सिमिलैरिटी, इनके फॉर्मूलाज में सिमिलैरिटी, उसको देखते हैं। देखो, दो टाइप का मोशन है, एक लीनियर मोशन और एक रोटेशनल। जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पर या किसी प्लेन में चले, एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, तब उस मोशन को बोला जाता है लीनियर मोशन। और रोटेशनल, जैसे कि नाम से क्लियर है कि बॉडी क्या करेगी, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी। ठीक है, जैसे इसके फॉर्मूला देखो। पहले देखो, जितने फॉर्मूलाज और हम लोगों ने लॉज लीनियर मोशन में पढ़े थे, वही सारे फॉर्मूलाज और लॉज एग्जैक्टली रोटेशनल मोशन में वैलिड होंगे। बस एक छोटा सा फर्क आ जाएगा सिंबल्स का और क्वांटिटीज का। कैसे फर्क आएगा वो देखो। लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी होती है u, रोटेशनल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा नॉट से। ऐसे ही लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी v, इस तरफ फाइनल वेलोसिटी ओमेगा, यहां एक्सीलरेशन a, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। टाइम तो हर जगह टाइम ही होता है, ठीक है। ऐसे ही फोर्स इस तरफ होता है टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम इस तरफ होता है एंगुलर मोमेंटम। मास m इस तरफ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक, तो जितनी क्वांटिटीज इस तरफ है, उसी के सिमिलर क्वांटिटीज रोटेशनल में भी है। बस फर्क क्या है, उसके आगे एंगुलर लगाते चलना। वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन, फोर्स ये होता है टॉर्क, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, मास इसके लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इन दोनों में रिलेशन भी होना चाहिए कुछ। अच्छा, एक चीज और रह गई, डिस्प्लेसमेंट। नीचे लिख देता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट s, इस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, ये इसको ऊपर ही लिख लो बीच में, s थीटा v ओमेगा। ठीक, अब देखो लीनियर और रोटेशनल, इन दोनों क्वांटिटीज में रिलेशन भी होता है। रिलेशन कैसे कैसे, s इक्वल टू r थीटा। अगर s और थीटा में रिलेशन चाहिए तो r से मल्टीप्लाई कर दो थीटा में। ऐसे ही v इक्वल्स टू r ओमेगा, ऐसे ही a इक्वल्स टू r अल्फा। ठीक है, और फोर्स और टॉर्क में रिलेशन होता है ये, टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम में रिलेशन होता है L इक्वल्स टू r क्रॉस p। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन होता है mr स्क्वायर, जहां पे r का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, एक्सिस ऑफ रोटेशन वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया ये मार्कर रोटेट कर रहा है ऐसे, इस मार्कर को बीच से पकड़ा और इसको ऐसे हमने रोटेट कराने की कोशिश की, तो ये इसका बीच वाला पॉइंट है, इसी को बोल देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके अराउंड कोई बॉडी रोटेट कर रही है। ये बॉडी हो गई, ये ऐसे रोटेट कर रही है और बीच से फिक्स है, तो ये जब ऐसे रोटेट कर रही है तो इस बीच वाले पॉइंट से जो भी लाइन पास हो रही है, इसी को बोला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इतनी बेसिक बात पता ही होगी वैसे भी सबको। अब देखो, जितने रूल्स और फॉर्मूलाज हम लोगों ने लीनियर मोशन में पढ़े, वही सारे वैलिड होंगे एंगुलर मोशन में। जैसे हमने लीनियर मोशन में 3 इक्वेशन पढ़ी, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही सारी इक्वेशन वैलिड है रोटेशनल मोशन में। बस सिंबल्स का ध्यान रखना, v की जगह पर आएगा ओमेगा, u की जगह पर ओमेगा नॉट, a की जगह पर अल्फा इंटू टी। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसी थर्ड इक्वेशन v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा, s की जगह थीटा। यही सारी इक्वेशन वैलिड होंगी रोटेशनल में। जिस तरीके से लीनियर में हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े, जैसे फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने F इक्वल्स टू ma, बिल्कुल वैसे ही रोटेशनल में होगा। F की जगह पे टॉर्क लिख दो, मास m की जगह पे I लिख दो, a एंगुलर एक्सीलरेशन की जगह अल्फा लिख दो। तो लीनियर में था F इक्वल्स टू m में, रोटेशनल में हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू I इंटू अल्फा। ऐसे और फॉर्मूलाज इधर पढ़ा था हमने, P इक्वल टू mv, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इस तरफ भी हो जाएगा।
एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। लीनियर मोशन में हमने न्यूटन्स का सेकंड लॉ पढ़ा, F इक्वल्स टू dp अपॉन dt। एंगुलर मोशन में भी होगा टॉर्क इक्वल्स टू dl अपॉन dt, बस सिंबल्स का फर्क होगा, बाकी सारे लॉस, सारे फॉर्मूला सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, ओमेगा निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई एफ। टी मतलब टाइम पीरियड और एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके बेस पे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे आएगा ये फ्रीक्वेंसी वगैरह से ओमेगा। पहले इतना नोट करो, बस ये एटलीस्ट तुम्हें सिंबल्स पता होने चाहिए, बाकी ये तो लॉज याद ही है क्लास 9-10 से, और फॉर्मुलेज वगैरह बेसिक इसके, तो यही इन्हीं सब फॉर्मुलाज को उधर लगा देना, बस सिंबल्स ध्यान होने चाहिए। इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो on the application of constant torque, a wheel is turned from rest through 400 radian in 10 seconds. Find angular acceleration। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, if same torque continues to act what will be angular velocity? After 20 seconds from start। देखो बोला गया ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, जिस तरीके से फोर्स लगाने पे बॉडी मूव करती है लीनियरली, ऐसे ही टॉर्क लगाने पे बॉडी रोटेट करती है। ठीक है, तो टॉर्क एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से कोई बॉडी रोटेट कर रही है। जैसे हमने एक टॉर्क अप्लाई किया एक व्हील के ऊपर, वो रेस्ट से यानी स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, जिसको बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, ये हमें जीरो गिवन है। इसके बाद थ्रो 400 रेडियन, थीटा गिवन है 400 रेडियन। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होती है रेडियन। एक बार यूनिट और देख लो जिसको नहीं पता, थीटा की यूनिट होती है रेडियन, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और एंगुलर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब ये रेडियन क्या है, क्वेश्चन में कई बार एंगल हम लोगों को डिग्री में गिवन होगा, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग पाई बाई 180 से, टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन, इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर रेडियन से डिग्री में करना है वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 180 अपॉन पाई से कर लेना। बट जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स के अंदर या पूरे साइंस के अंदर, वहां पर एंगल हमेशा रेडियन में लिया जाता है, और डिग्री में अगर गिवन है तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई बाई 180 इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब देखो टाइम गिवन है 10 सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा हमसे पूछा गया। अब इसको लीनियर मोशन में सोचो, ये u गिवन है, ये s गिवन है, ये टाइम गिवन है, और a हमसे पूछा गया, तो s u t a, ये चारों टर्म्स कौन सी इक्वेशन में मिलते थे, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, सिंबल्स का ध्यान रखना। ठीक, पुट कर दो, थीटा कितना है 400, ओमेगा नॉट 0 है, टाइम 10, अल्फा हमें चाहिए, टाइम है 10। कैलकुलेट कर दो, ये तो 0 हो गया, हाफ अल्फा 10 का स्क्वायर 100,
2 से कैंसिल हो जाएगा 50 और अल्फा हो जाएगा 400/50, तो यह आ जाएगा 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट, if same torque continues to act, what will be angular velocity after 20 सेकेंड from start? स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, अब ये हमें बताना है कि 20 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना होगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछा गया। चेक कर लो कौन सी इक्वेशन लगेगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा नॉट 0, अल्फा फाइंड कर चुके 8 और टाइम 20, 8 टू 16, 0 रेडियन पर सेकेंड। तरीका समझ आया कैसे अप्लाई कर रहे हैं? इसको नोट करो, फिर एक बार क्वेश्चन करते हैं इसकी जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, angular speed of a motor is increase from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, what is its angular acceleration? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, how many revolution does wheel make during this time? देखो क्वेश्चन में बोला है एंगुलर स्पीड एक मोटर की इंक्रीज कर दी 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम। तो ये पहले तो आरपीएम देखो क्या होता है, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि कोई भी बॉडी कितना रिवॉल्व कर रही है 1 मिनट के अंदर। तो एक हमारे पास व्हील था, सॉरी एक मोटर था हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो 1200 आरपीएम है, यानी 1 मिनट में उस मोटर ने 1200 चक्कर लगाए, 1200 बार घूम चुका वो। ये हमें गिवन है इनिशियल एंगुलर स्पीड। इसको ओमेगा नॉट मत लिख देना, क्योंकि ओमेगा नॉट की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड, बट यहां पर क्या गिवन है आरपीएम। तो फिर ओमेगा नॉट कैसे फाइंड करें? अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था 2πf करके ओमेगा निकालने का, ठीक है। इसको ओमेगा नॉट मत कर देना, इनिशियल स्पीड नहीं गिवन है ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई भी बॉडी 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगी, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। अब इसको सीधा मत पुट कर देना, देखो समझना बात को ध्यान से। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं पता तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में बॉडी ने कितनी बार चक्कर काटा, उसको बोल देंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी। यहां क्वेश्चन में गिवन है 1200 आरपीएम, यानी कि 1 मिनट में मोटर 1200 बार घूम रहा है। हमें 1 मिनट का नहीं चाहिए, हमें 1 सेकंड का चाहिए। तो अगर 1 मिनट में 1200 रिवॉल्यूशन है, यानी 60 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन है 1200, तो 1 सेकंड में कितने होंगे 1200/60, 20 रिवॉल्यूशन, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में मोटर ने 20 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए, तो ये 20 हो जाएगी स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी। और अगर यहाँ पे f की जगह इनिशियल फ्रीक्वेंसी रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा 2πf, f मतलब फ्रीक्वेंसी, जो कि कितना है 20। अब है ये रेडियन पर सेकंड, ठीक है। बस यहाँ गलती हो सकती है, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे फाइनल फ्रीक्वेंसी 3120 आरपीएम, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लो पहले। इन 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर रिवॉल्यूशन कितना कंप्लीट किया बाद में 3120,
हमें चाहिए एक सेकंड के अंदर, इन 1 सेकंड, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 3120 बाई 60, 6 5 जा 6 2 जा, यह आ चुकी हमारी फ्रीक्वेंसी बाद वाली। अगर फ्रीक्वेंसी बाद में 52 है तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगी 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितना है 52, यानी कि 104 पाई, इतना रेडियन पर सेकंड। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी 40 पाई, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी 104 पाई। ठीक है, टाइम हमें गिवन है 16 सेकंड और एंगुलर एक्सीलरेशन हमसे पूछा गया, तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा कितना है 104 पाई, ओमेगा नॉट 40 पाई, अल्फा फाइंड करना है, टाइम 60। कैलकुलेट कर दो, यह जाएगा 4 6 अपॉन 16 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा जाएगा 16 4 जा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ आई? बस इस क्वेश्चन में ये पार्ट थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी से ये एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालनी होती है, इसको नोट करो। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अगला देखो, देखो हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में व्हील ने कितनी बार रिवॉल्व किया होगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में थीटा फाइंड करो। समझ नहीं आया तो भी आ जाएगा कि थीटा ही क्यों फाइंड किया हम लोगों ने। ओमेगा नॉट फाइंड कर चुके थे अभी 40 पाई, टाइम कितना है 16 हाफ, अल्फा कितना है 4 पाई, टाइम कितना है 16। इसको कैलकुलेट करोगे, थीटा जो आ जाएगा निकल करके यहां से वो आ जाएगा 1152 पाई। कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक, अब सुनो बात को। क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हील ने कितनी बार रिवॉल्व किया होगा इस 16 सेकंड के अंदर, इस टाइम के अंदर व्हील ने कितनी बार रिवॉल्व किया। तो हमने क्या निकाला कि टाइम 16 सेकंड के अंदर व्हील ने टोटल कितने एंगल को कवर किया, 1152 पाई, इतने रेडियन एंगल को कवर किया। अगर बात करें हम एक रिवॉल्यूशन की, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 360 डिग्री, बट डिग्री में तो नहीं चाहिए हमें, हमें रेडियन में चाहिए। तो उसके लिए क्या बताया था, पाई बाई 180 से करा दो इसको मल्टीप्लाई, तो 180 2 जा 360, 2 पाई रेडियन। अगर बात करें एक रिवॉल्यूशन की, तो बॉडी कितने एंगल से रोटेट करेगी 360 डिग्री, या इसी को दूसरे तरीके से बोल दो, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होंगे। ठीक है, फॉर 1 रिवॉल्यूशन एंगल जो कवर होगा वो होगा 2 पाई। अब कोई पूछे कि हमने एंगल कवर किया 4 पाई, तो रिवॉल्यूशन कितने होंगे, ऑब्वियस सी बात है 2 होंगे। कैसे पता लगाया, डिवाइड करके। कोई पूछे कि 6 पाई रिवॉल्यूशन हुए, तो कितनी बार कवर किया होगा उसने, कितनी बार रिवॉल्व किया होगा व्हील, तो 3 बार किया होगा। कैसे पता लगाया, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दिया। हमने ये फाइंड किया कि व्हील ने कवर किया ये एंगल। अब बताओ इसमें कितने रिवॉल्यूशन होंगे, क्या करेंगे, इसको 2 पाई से डिवाइड कर देंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1152 पाई अपॉन में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 5 जा 2 7 जा 2 6 जा, तो 16 सेकंड के अंदर इस मोटर ने 5 7 6 इतनी बार रिवॉल्व किया होगा। ठीक है, नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से बस इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक देखना, टॉर्क के बारे में कुछ बातें। बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉर्क से, तो काफी छोटा टॉपिक है। देखो, अगर कोई रॉड है, इस पे मैंने दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाया, नीचे से इसको ऐसे रॉड रखी है, नीचे से मैं इसको ऐसे खिसका रहा हूं, तो यानी मैंने फोर्स लगाया।
फोर्स की वजह से बॉडी ऊपर जा रही है, बट अगर मैं एक फोर्स ऊपर लगाऊं और एक नीचे अप्लाई करूं और इस रॉड को बीच से फिक्स कर दूं, तो क्या होगा, ये रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे अभी मार्कर वाला एग्जांपल दिया था, इसको बीच से फिक्स किया, एक फोर्स ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, तो मार्कर क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसकी वजह से कोई भी बॉडी रोटेट करे, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग टॉर्क। टॉर्क को फाइंड करने का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, या साइन थीटा अगर हटा दो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, फॉर्मूले से देख सकते हो, आर की मीटर, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस और फोर्स, बाकी साइन थीटा तो कुछ है ही नहीं, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर नॉर्मल डिस्टेंस लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की कितना डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है एफ। और दो तीन चीजें और यहां पर पूछा जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क की क्या कंडीशन है, बॉडी पर मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगी, तो उसके लिए एंगल पूछा जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम हो, साइन थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। वो कब होती है, जब एंगल हो हमारा 90। कहने का मतलब अगर एंगल 90 है तब टॉर्क जो होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक, पूछा जाएगा कि टॉर्क हाफ कब होगा, कितने एंगल पर होगा, तो 45 मत कर देना, सुनो देखो, टॉर्क जो है वो साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो जब साइन थीटा हाफ होगा तभी टॉर्क हाफ हो जाएगा। और साइन थीटा हाफ कब होगा, एफ साइन थीटा इक्वल टू हाफ, वो होता है 30 डिग्री पर, 45 मत कर देना इसको। सो टॉर्क विल बी हाफ, ये हो गया। तीसरी चीज, टॉर्क की डायरेक्शन आ सकती है, तो ये वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्रॉस प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो जो तीसरा वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। एग्जांपल से देखो फिर से एक बार और, मान लिया इस तरफ r है, इस तरफ f है, ये इस प्लेन में रखे हैं बोर्ड में, हमें टॉर्क की डायरेक्शन जाननी है, तो टॉर्क की डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे r से f की तरफ, r से f की तरफ, राइट हैंड रूल होता है ये, r ऊपर f नीचे, तो फिंगर को ऐसे कर्ल करो, तो ये जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा टॉर्क को, तो टॉर्क किधर है, इसमें अंदर की तरफ। अगर यही होता कुछ ऐसे, ये चैप्टर 4 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने रूल, R से F की तरफ फिंगर को कर्ल करो, टॉर्क किधर होगा, बाहर। दोनों ही केस में टॉर्क F और R के परपेंडिकुलर है, चाहे अंदर हो तब भी परपेंडिकुलर है इनके, चाहे बाहर हो तब भी परपेंडिकुलर है F और R के। ठीक, तो डायरेक्शन ध्यान रखना, फॉर्मूला हो गया, और ये बेसिक सी दो बातें ध्यान रखना। एक इसका एग्जांपल देख लो, देखो फाइंड टॉर्क ऑफ ए फोर्स 7i minus 3j minus 5k about the origin for a particle having position vector I cap plus j cap minus k cap। देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। टॉर्क हमसे पूछा गया, फोर्स और पोजीशन वेक्टर, ये दो चीजें हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर माने आर वेक्टर, और दूसरा फोर्स हमें गिवन है, और टॉर्क पूछा गया, तो यानी सिंपली क्या कर देंगे इन दोनों का क्रॉस। टॉर्क फाइंड करने के लिए आर क्रॉस एफ।
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इसका आंसर आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप आर क्रॉस एफ। तो पहले आर वाले लिखो 1 1 -1, अब एफ वेक्टर लिखो 7 -3 -5, ये हो गया। अब इसको ओपन कर लो, आई कैप के साथ क्या आएगा -5 और -3, फिर -j कैप, इसके साथ क्या आएगा -5 और +7, के कैप -3 -7। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, चैप्टर 4 में सीखा होगा। माइनस के 8 आई कैप, ये बन जाएगा 7 -5 -2 जे कैप और -7 -3 -10 के कैप। बस ये आंसर हो गया। ज्यादा यहां से टॉर्क का मैग्नीट्यूड और पूछा जा सकता है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, x के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ है -2 उसका स्क्वायर, k के साथ है -10 उसका स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 64 4 100, तो ये हो जाएगा 168। इतना न्यूटन मीटर, यूनिट मत भूल जाना। ठीक है, इसको नोट करो। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। बाकी इस चैप्टर के और आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड अपने अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ऑल द बेस्ट।